देखें, आपको तो मैं यही मशवरा दूंगा कि जायज़ चीज़ों में शौहर की बहरहाल इताअत करें। आप जिस हद तक शौहर की फरमाबरदारी कर सकती हैं करें, जितनी आप में इस्तिताअत है। लेकिन शौहर को मैं मशवरा दूंगा कि बिला वजह की बीवी पे पाबंदियाँ लगाना ये ठीक नहीं है। आपको जब अपने माँ बाप के साथ वो जा रही है, तो कल आपकी भी बेटियाँ बड़ी होंगी और वो चाहेंगी हम अपने फादर के साथ कहीं जाएँ या वालदा के साथ कहीं जाएँ। तो आप सोचें कि अगर आपका दामाद पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दे कि नहीं, अब्बा के साथ भी नहीं जा सकती, तो आप पे क्या गुजरेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस्तौसू बिन निसाई खैरा। आपने हज्जतुल वदा के मौके पे फरमाया कि औरतों के बारे में मेरी वसीयत कबूल करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छे सलूक की वसीयत कबूल करो। वसीयत का लफ्ज़ बहुत ताकीद से जब कोई ऑर्डर दिया जाता है तो वसीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की बिला वजह की पाबंदियाँ लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अपने वालिदैन के साथ जा रही है तो जाने दें, और अगर कोई माकूल वजह है तो फिर वो बीवी को बता दें, भाई मुझे जाने पे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उसमें ये फसादात हैं, कोई माकूल हो। बाद लोग बिला वजह के वहमी शकी होते हैं और खाम में जो है ना अपनी ज़िंदगी भी मुसीबत बनाई भी होती है, दूसरे की भी ज़िंदगी मुसीबत बनाई भी होती है। तो खुलासा ये कि मैं आपको शौहर की इजाज़त के बगैर जाने का तो नहीं कह सकता, शौहर की इताअत करें आप, लेकिन शौहर पर लाजिम है कि वो खामखा की पाबंदियाँ बीवी पे ना लगाए। इससे घर का माहौल ख़राब होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब होता है इससे।